हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई एलिमेंट जनरेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें जावास्क्रिप्ट के जरिए कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें वो एलिमेंट रिमूव करना है तो हम वो रिमूव भी कैसे कर सकते हैं, वो आज की वाली वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। चले तो बिना किसी देरी की आज की वाली वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाके लाइव सर्वर के ऊपर रन कर देते हैं। यहाँ पे गो लाइव, वापस यहाँ पे साइड बाय साइड रख देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे मैं जाके सिंपली हेलो लिख देता हूँ। यहाँ पे console.log हेलो, यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कंसोल के अंदर ताकि हमें पता चले कि जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हुई है। ओके, यहाँ पे ये लिंक हो गई है। चलिए तो अभी इसको निकाल देता हूँ। अब मेन बात आती है फ्रेंड्स कि अगर हमें HTML के अंदर कोई भी एलिमेंट को जनरेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ इसका। जैसे कि हमें HTML में कुछ लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली कोई भी टैग के जरिए लिख सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो H1 टैग है एक, जो हेडिंग टैग है हमारा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ अपना नाम। इसको किया मैंने सेव, तो मैंने जैसे इसको लिखा और यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया। तो ये हम HTML के जरिए कर सकते हो, लेकिन यही चीज़ हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिकली रन टाइम पर कैसे ऐड कर सकते हैं वो हमें देखना है। इसको मैं सिंपली अभी सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी कोई भी डेटा नहीं है, तो मैं सिंपली जाऊँगा स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे जाके सिंपली लिखूँगा कॉन्स्ट एलिमेंट, आपको भी नाम देख सकते हो, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट एक फंक्शन है, तो इसके अंदर डबल कोट मैंने जैसे किया तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई। अभी लिस्ट कौन सी है, ये एलिमेंट की लिस्ट है। जैसे कि अगर आपको HTML के अंदर कोई भी एलिमेंट को जनरेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। वो जो भी होगा वो क्या होगा, वो सिंपली एक टैग होगा। जैसे कि अभी हमने देखा H1 टैग था, उसके अंदर मैंने अपना नाम लिखा था, तो हम सिंपली वही H1 टैग को यहाँ पर जनरेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर सिंपली लिखूंगा H और 1, ये आ गया। इसको साके सिंपली क्लिक करूंगा तो ये हो गया हमारा क्रिएट एलिमेंट। इसको जाके किया सेमीकोलन। अब जाके सिंपली इसको सेव करता हूँ। ओके, तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपको कुछ आउटपुट में आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने तो सिंपली यहाँ पे एक एलिमेंट को जनरेट किया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंसोल के अंदर इसकी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। console.log, इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा एलिमेंट। यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम है वो आप यहाँ पे लिखो, इसको करो सेव। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो ये जो भी है एलिमेंट वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो H1 पूरा का पूरा प्रिंट हो गया और इसके अंदर के सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे लिस्ट आउट होके आ गए। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट को जनरेट कर सकते हो। लेकिन अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर हमें अपना नाम लिखना है, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आके आपको लिखना है एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट। सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बताता हूँ। पिछले वाली वीडियो में हमने ये टेक्स्ट और HTML दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। अभी एक बार और देख लेते हैं। सिंपली इसके अंदर आके मैं लिख देता हूँ, इनर टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ हरीश, और इसको कर देते हैं सेव। और जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव किया तो यहाँ पे जो भी इसका आउटपुट आ रहा है उसको ध्यान से हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा है वो यहाँ पे कंसोल के अंदर सक्सेसफुली आपको दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो भी अपना नाम लिखा है वो यहाँ पे आपको टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पे मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मेरे दोस्त का नाम लिख देता हूँ, अब इसको किया मैंने सेव, तो अब क्या करेगा, सिंपली उसके अंदर हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो अब क्या रखेगा, वो सिंपली मोहित को रखेगा। तो यहाँ पे जाके आपको सिंपली एट्रीब्यूट में चेक करना है। ओके, जैसे कि ये देखो यहाँ पे उसका नाम दिखा रहा है, तो आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे कोई क्लास ऐड करना है, जैसे कि हमने HTML के अंदर देखा था कि हम क्लास और ID ऐसा सब एट्रीब्यूट कोई भी टैग के अंदर उसका एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते थे। जैसे कि कोई भी ID थी, कोई भी क्लास था, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा एलिमेंट डॉट, सिंपली मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जाके ये फंक्शन है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और किया मैंने। अब सबसे पहले क्या देना है, आपको एट्रीब्यूट का नाम देना है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे इसका क्लास देना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, और यहाँ पे कॉमा करके दूसरे पैरामीटर में मुझे क्या पास करना है, उसकी वैल्यू, यानी मुझे कौन सा क्लास सेट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ टेस्ट, यानी टेस्ट नाम का एक क्लास बनाना है मुझे। इसको किया मैंने सेव। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली क्लास इक्वल टू टेस्ट यहाँ पे रख के लग देगा। ये देखो ये से लिख देगा आपको यहाँ पे। अगर आपको कोई और क्लास भी ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली स्पेस दे दो और यहाँ पे जाके सिंपली लिख दो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग। यहाँ पे जैसे ही ये सेव हुआ तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली क्लास के लिस्ट में ये ऐड हो गया। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली इसको सेट करना है विदाउट सेट एट्रीब्यूट फंक्शन तो आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट इक्वल टू
यहाँ पे ये जो भी लिस्ट आएगी वो यहाँ पे लिखना है आपको डबल कोट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट हेडिंग 1, इसको किया मैंने सेव। तो इस तरह से भी आपको क्लास ऐड करना है, तो ऐसे भी क्लास लिस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सिंपली ये सेट एट्रीब्यूट नाम का जो भी फंक्शन है इसको इस्तेमाल करो और कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर लो। जैसे कि अगर हमें आईडी ऐड करना है इसके अंदर तो हम कर सकते हैं एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट और इसके अंदर सिंपली लिख देता हूँ आईडी, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली कस्टम आईडी। इसको किया मैंने सेव। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो ये देखो ये जो भी एलिमेंट आ रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पे उसके आईडी और क्लास के साथ ये पूरा का पूरा कंप्लीट आ रहा है। अब हमें क्या करना है फाइनली, अब हमें जो भी एलिमेंट चाहिए था वो तो हमें मिल गया आईडी और क्लास के साथ। आप जो भी ऐड करना चाहते हो दूसरे एट्रीब्यूट उसको भी ऐड कर सकते हो। और फाइनली हमें क्या करना है, ये एलिमेंट को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, हम चलिए देखते हैं। सिंपली अभी तो मैं इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन अब हमें क्या करना है, सिंपली ये एलिमेंट को अपेंड कर देना है। कहाँ पे, बॉडी के अंदर। तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जाके सिंपली लिखो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। ये क्या करेगा, सिंपली डॉक्यूमेंट की जो भी बॉडी है उसके अंदर एक चाइल्ड को अपेंड कर देगा यानी ज्वाइंट कर देगा। कहाँ पे, यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा और यहाँ पे जाके सिंपली स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे क्या पास करना है, नोट पास करना है। ये नोट क्या है फ्रेंड्स, हमने जो भी एलिमेंट को जनरेट किया है वो सिंपली है नोड। हमने यहाँ पे जो भी एलिमेंट क्रिएट किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो भी है ये पूरा का पूरा नोड है। तो हमें सिंपली इसके नाम को पास करना है। यहाँ पे जाके कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया था ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने जो लिखा, जो भी एलिमेंट बनाया उसके अंदर जो भी लिखा आईडी क्लास दिया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जाके स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जाके सिंपली इंस्पेक्टर के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो h1 id इक्वल टू आ गया, क्लास इक्वल टू आ गया और यहाँ पे जो भी वैल्यू था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जाके नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हरेश और किया सेव। तो यहाँ पे ये देखो वैल्यू चेंज हो गया। बाकी जो भी आईडी और क्लास था वो तो ऐसा के ऐसा रहा। अगर मुझे क्लास नहीं चाहिए तो मैं क्लास निकाल देता हूँ और वापस जाके सेव करता हूँ। तो ये क्या करेगा, सिंपली क्लास के बिना जो भी था डेटा वो सेम टू सेम यहाँ पे रख देगा और हमें ऐसा आउटपुट में देखने को मिलेगा। ओके, ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई डिवीजन बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, सिंपली इन सबको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे जाके हमें कौन सा एलिमेंट बनाना है, डिव। तो यहाँ पे जाके लिख देता हूँ डिव और इसको किया मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी कौन सी आती है। यहाँ पे लिख दूंगा एलिमेंट, आपको भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे कंसोल के अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पे डिव आ गया। अब हम इसके अंदर थोड़े से एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट डॉट ऐड सेट एट्रीब्यूट। इसके अंदर जाके मैं सिंपली लिख देता हूँ क्लास, कौन सा क्लास, यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कस्टम डिव। यहाँ पे जाके इसको सेव किया। अब इसके आईडी भी दे देते हैं, जैसे कि एलिमेंट डॉट, ऐसे डायरेक्टली भी आप आईडी भी लिख सकते हो अगर मैन्युअली सेट करना है तो। इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं दे देता हूँ डिव आईडी। इसको किया मैंने सेव। तो ये सिंपली आईडी सेट कर देगा। ओके, अगर आपको ये सेट एट्रीब्यूट यूज नहीं करना है तो आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। अब सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली ये जो भी डिवीजन बनेगा उसको सिंपली यहाँ पे जाके अपेंड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे जाके लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी बॉडी है उसके साथ अपेंड कर दो एक चाइल्ड को। कौन सा वाला चाइल्ड, ये जो भी एलिमेंट है उसको यहाँ पे जाके कॉपी किया, यहाँ पे जाके सिंपली इसको किया पेस्ट, इसको किया मैंने सेव। तो ये जो भी डिवीजन था वो यहाँ पे कंसोल के अंदर भी दिख रहा है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग किया है हमने और यहाँ पे इसको कर दिया अपेंड। तो अब यहाँ पे ये दिख रहा है। अभी हमने इसके कोई हाइट वीट या तो फिर कलर नहीं दिया तो हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन आप एलिमेंट के अंदर इंस्पेक्टर के अंदर जाके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख जाएगा। ओके, चलिए तो अब इसको CSS भी थोड़ी ऐड कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए। सिंपली यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा एलिमेंट डॉट स्टाइल। जैसे कि इनलाइन CSS के अंदर आपने देखा होगा कि हम वहाँ पे स्टाइल इक्वल टू करते हम CSS लिखते हैं, तो वही सेम टू सेम वही है एट्रीब्यूट है उसका। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली उसको हाइट वेट देनी है। तो यहाँ पे सिंपली सेट करना है स्टाइल डॉट, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हमें हाइट चाहिए तो यहाँ पे जाके सिंपली लिखो हाइट इक्वल टू, यहाँ पे जाके डबल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल, यहाँ पे जाके करता हूँ सेमीकोलन। ये क्या करेगा, एलिमेंट की स्टाइल को चेंज कर देगा और उसके अंदर जो भी हाइट है उसको सेट कर देगा 100 पिक्सल के साथ। ठीक इसी तरह से विड्थ भी दे देते हैं, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू 100 पिक्सल, वो डबल कोट के अंदर लिखना है आपको, ये याद रखना। यहाँ पे जाके इसको किया मैंने सेव। ओके, तो अब ये डिवीजन हमारा आ गया है। ये देखो सिंपली इसके ऊपर माउस रखा मैंने तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा होगा।
तो अब क्या करते हैं, सिंपली उसके कलर दे देते हैं ताकि हमें दिखाई दे ऐसे भी। एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये रहा, इक्वल टू यहाँ पे जाकर मैं लिख देता हूँ रेड और किया मैंने सेव। ओके, तो यहाँ पे ये देखो एलिमेंट हमारा दिख रहा है सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे जाके मैं इसकी हाइट विड्थ चेंज करता हूँ, यहाँ पे जाके 500 कर देता हूँ, 500 तो इसकी साइज भी बढ़ जाएगी। ये देखो इस तरह से आपका आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे मैं अभी 100 ही रख रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट को जनरेट कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टी ऐसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल लिखोगे तो आपका जो भी CSS का स्टाइल है वो यहाँ पे आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि हमें अगर कोई एलिमेंट चाहिए तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हो। सिंपली इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब सिंपली कंसोल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे HTML के अंदर 1-2 एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जाके लिख देता हूँ H1 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेरा नाम। यहाँ पे दूसरा एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं div और यहाँ पे div और किया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ID दे दूंगा दोनों को। यहाँ पे जाके लिख दूंगा ID H1। ओके, यहाँ पे जाके सिंपली डिवीजन को भी ऐसे ID दे दूंगा, ID इक्वल टू ID div। यहाँ पे इसको किया मैंने सेव। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे हमारा जो भी आउटपुट था वो हमें दिख रहा है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के जरिए इसको टारगेट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंजेस करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जाके सिंपली हमें क्या करना है, इसको टारगेट करना है। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट को टारगेट करना है, वो सिंगल एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको दे देना है एक ID। जैसे आप यहाँ पे ID दोगे तो वहाँ पे अपने आप उसको टारगेट कर लेगा। कैसे कर लेगा, यहाँ पे कंसोल ओपन करूँगा, यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ये एक फंक्शन है फ्रेंड्स, वो क्या करेगा, सिंपली एलिमेंट को गेट करके देगा। जैसे कि हमने पिछले 1-2 वीडियो में देखा था कि वहाँ पे डॉम स्ट्रक्चर देखा था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, वहाँ पे हमने एलिमेंट को टारगेट किया था। तो वहाँ पे हमने ये एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था। फिर भी एक बार यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट को गेट करो जिसकी ID है, कौन सी ID, यहाँ पे हमने दोनों एलिमेंट को ID दी है। जैसे कि अगर मुझे H1 को टारगेट करना है तो इसकी ID यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, सिंपली इस ID के जरिए उस एलिमेंट को टारगेट करेगा। और यहाँ पे जाके कंसोल के अंदर मैं लिख देता हूँ console.log और यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट। सेव किया मैंने, तो यहाँ पे ये देखो डायरेक्टली एलिमेंट को टारगेट करके वो इसने यहाँ पे रख दिया। ये देखो जैसे माउस ले जा रहा हूँ यहाँ पे उसको हाईलाइट कर रहा है ताकि हमें मालूम पड़े कि कौन सा एलिमेंट टारगेट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो। अगर डिवीजन को टारगेट करना है तो उसकी ID पास करो, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे जाके सिंपली करता हूँ पेस्ट और सेव किया। ओके, तो यहाँ पे ये देखो डिवीजन को टारगेट कर रहा है, लेकिन डिवीजन को हाइट विड्थ दी नहीं है हमने, तो नहीं दिखाएगा। सिंपली यहाँ पे जाके स्टाइल ऐड कर देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे जाके हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जाके लिख देता है रेड। यहाँ पे किया मैंने सेव। ओके, तो ये वाला आ गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के जरिए हम जो भी स्टाइल ऐड करते हैं तो वहाँ पे उसकी सिंटेक्स थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि इसकी जगह वहाँ पे डैश नहीं होता और यहाँ पे कैपिटल C लिखा होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे जो भी सजेशन आता है उसके जरिए आप समझ सकते हो अगर भूल जाओ सिंटेक्स तो। अब यहाँ पे सिंपली माउस लेके जाते हैं, ये देखो ये पूरा का पूरा एलिमेंट टारगेट होके यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ओके, तो अब क्या करूँगा, सिंपली ये जो भी स्टाइल मैंने यहाँ पे दी है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हमने जो भी एलिमेंट को सिलेक्ट किया है उसके जरिए हम स्टाइल को अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, एलिमेंट को खुद से जनरेट किया था और वहाँ पे जाके हमने खुद से उसकी स्टाइल को चेंज किया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। एलिमेंट तो हमारा टारगेट हो गया सक्सेसफुली। अब एक बार जब टारगेट हो गया एलिमेंट तो उसके अंदर की आप कोई भी प्रॉपर्टी एकदम इजीली चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इसके अंदर क्लास ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ माई क्लास। इसको मैंने किया सेव, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाके आपको क्लास रख के दे देगा। ये देखो क्लास इक्वल टू माई क्लास आ गया। ये पहले नहीं था, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। ये देखो यहाँ पे सिर्फ ID है। हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के जरिए हमने उसके अंदर एक क्लास ऐड कर दिया माई क्लास नाम का और यहाँ पे ये देखो
यहाँ पे दिख रहा है। इंस्पेक्टर के अंदर भी जाते हैं, यहाँ पे भी ये देखो, ये ऑटोमेटिकली क्लास इसने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप एलिमेंट को टारगेट करके उसके अंदर की प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसके अंदर हमें बैकग्राउंड कलर और हाइट विड्थ देनी है तो क्या करेंगे, लिख देंगे एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट हाइट। अगर हाइट चाहिए तो लिख दो हाइट इक्वल टू, डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ 100 पिक्सल और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू 100 पिक्सल और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चाहिए तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। मैं इसी की बात कर रहा था फ्रेंड्स। यहाँ पे ये देखो बैकग्राउंड कलर इसकी सिंटेक्स अलग है और वहाँ पे उसकी CSS की सिंटेक्स अलग थी। तो यहाँ पे जो भी सजेशन में आपको दिखाई दे वो आपको सिलेक्ट करना है सिंपली। यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ ब्लू। ओके, इस बार कलर चेंज करके देखते हैं और यहाँ पे मैंने किया सेव। ओके, तो ये देखो अब हमें यहाँ पे चेंजेस होने के बाद हमें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को वापस वहाँ पे जाके अपेंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो एलिमेंट HTML के अंदर पेज के अंदर है ही। यहाँ पे ये पहले से ही यहाँ पे है। अगर यहाँ पे एलिमेंट पहले से नहीं है तब जाके आपको सिंपली वहाँ पे अपेंड करना है। अगर आपको पहले आपके पास पहले से ही एलिमेंट पड़ा है तो उसको सिंपली टारगेट करो और यहाँ पे ऐसे आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। ओके, यानी हर बार आपको यहाँ पे उसको अपेंड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अब हम क्या कर रहे हैं, उसको टारगेट करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। पहले हमने देखा कि कोई भी एलिमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपेंड कैसे कर सकते हो। अभी हमने क्या देखा कि कोई भी एलिमेंट को टारगेट करके उसकी प्रॉपर्टीज आप कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने हरेश लिखा है, जैसे कि यहाँ पे HTML के अंदर ही मैंने लिखा है। तो रन टाइम पर यहाँ पे हरेश की जगह अगर मुझे मोहित चाहिए तो वो हम कैसे ला सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, एलिमेंट को टारगेट करना है। अगर आपके पास ID है तो उसको जाके सिंपली कर दो कॉपी, यहाँ पे जाके कर दो पेस्ट। इसको मैंने किया पेस्ट। ये सब मैं अभी निकाल रहा हूँ। सिंपली इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये देखो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो भी नाम लिखा है उसको चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिमेंट डॉट इनर HTML या तो फिर टेक्स्ट। अगर आपको कोई टैग ऐड करना है तो HTML यूज़ करो। अगर सिर्फ टेक्स्ट ऐड करनी हो तो टेक्स्ट यूज़ करो। इनर टेक्स्ट यानी उसके अंदर की टेक्स्ट को बदल दो। किसके साथ? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहित और यहाँ पे किया सेव। तो ये क्या करेगा, नाम को रिप्लेस कर देगा। ये देखो एकदम स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे मैन्युअली लिखा था हरेश और इसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के जरिए उसके अंदर की टेक्स्ट को बदल दिया। किसके साथ? मोहित के साथ। तो यहाँ पे ये देखो बदल गया। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई भी एलिमेंट को टारगेट करना है तो दूसरी एक मेथड है फ्रेंड्स, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो भी गेट एलिमेंट बाय ID है फ्रेंड्स, वो चाहे कितने भी एलिमेंट हो वहाँ पे जाके आपको सिंपली एक ही एलिमेंट को टारगेट करके उसका आउटपुट आपको दिखाएगा। ठीक इसी तरह से एक दूसरी मेथड है फ्रेंड्स, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं क्वेरी सिलेक्टर। ओके, सिंपली ये लिखो क्वेरी सिलेक्टर। ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे पास करनी है क्वेरी और उस क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा वो डायरेक्टली एलिमेंट को उस तरह से टारगेट करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, क्वेरी लिखना है। जैसे कि क्वेरी के अंदर मुझे क्या लिखना है, CSS के अंदर अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे आपको सिलेक्टर लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, अगर हमारा ID जैसे कि कोई भी ID है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ #myID। ओके, अगर हमें कोई भी ID का जो भी एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम ऐसे लिखते थे बैकग्राउंड। ओके, तो हम वहाँ पे ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग का सिलेक्टर था फ्रेंड्स, ठीक यही आपको यहाँ पे पास करना है इस फंक्शन के अंदर। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे ये जो भी है H1 के अंदर मैंने यहाँ पे हरेश लिखा है तो इसी एलिमेंट को टारगेट करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हरेश की जगह मोहित को लिख रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने ID के जरिए किया था, अब क्वेरी सिलेक्टर के जरिए करते हैं। ID इक्वल D है यहाँ पे, इसको मैंने सिंपली किया कॉपी। अगर हमें CSS के अंदर इसको स्टाइल देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ आपको स्टाइल। यहाँ पे आप लिखते थे जैसे कि H1 के अंदर जिसकी भी ID H1 है उसको टारगेट करो और उसका कलर जो भी टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर दो। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ रेड। इसको किया मैंने सेव। तो वो क्या करेगा, सिंपली उसको टारगेट करेगा। किसको? यहाँ पे H1 के अंदर जिसकी वो ID H1 है उसको टारगेट करो और कलर चेंज कर दो रेड। तो ये जो भी है ये हो गई हमारी एक क्वेरी सिलेक्टर। तो इसको मैं जाके कट करता हूँ। अब यही हम चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे जाके करो पेस्ट। तो ये क्या हो गई, हमारी एक तरह से क्वेरी होगी H1 #ID H1। ये डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे हम
जो भी गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है। इसको अभी मैं कमेंट करता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, हमारा ये जो भी पूरा एलिमेंट था वो टारगेट हो रहा है। अब जाके मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, उसके अंदर का जो भी टैक्स है उसको चेंज कर दो मोहित के साथ। तो ये देखो ये नाम चेंज हो गया। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट को आपको टारगेट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ये जो भी क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन है फ्रेंड्स, वो क्या करेगा, सिंपली बहुत सारे एलिमेंट में से आपको जो भी एक क्वेरी पास करोगे वो ऊपर से लेकर नीचे तक सर्च करते करते जाएगा। जो भी पहला मिलेगा उसको सिंपली टारगेट करके यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने 3 बार और यहाँ पे जाके मैं आईडी की जगह अब यूज करूंगा क्लास। यहाँ पे मैं वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इतना लिखा और यहाँ पे मैंने किया सेव। ओके, तो यहाँ पे ये सब एलिमेंट दिख रहे हैं। अब मैं सबका अलग अलग क्लास नहीं दे रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे आईडी की जगह लिख देता हूँ क्लास। ओके, क्लास H1 लिख दिया सबके अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्लास कौन सा है। अब एक चीज़ देखो फ्रेंड्स, आईडी और सिंपली क्वेरी सिलेक्टर के जरिए हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को टारगेट करते थे। अब क्लास लिया है तो यहाँ पे क्लास तो कॉमन होगा बहुत सारे एलिमेंट के अंदर, तो वो क्या करेगा, सिंपली आपको पूरी पूरी लिस्ट बना के दे देगा। यहाँ पे जाके सिंपली क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है H1 के अंदर जिसका भी क्लास है, तो क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट। तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डॉट। जो हम CSS के अंदर जो भी सिलेक्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वही आपको यहाँ पे जाके लिखना है। और जैसे यहाँ पे आपने लिखा, अब मैं इसको निकाल रहा हूँ और इसको किया मैंने सेव। तो ये क्या करेगा, सिंपली ये टारगेट करेगा सिर्फ एक ही एलिमेंट को। कौन सा वाला, ये देखो यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट का क्लास सेम टू सेम है, तो यहाँ पे ये जो भी क्वेरी है वो तो तीनों के लिए सही हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें एक ही एलिमेंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि ये क्वेरी सिलेक्टर सिंपली एक ही एलिमेंट को टारगेट करता है और उसे ही जाके यहाँ पे सिंपली टारगेट करके प्रिंट कर देता है। तो अगर आपको ये सब एलिमेंट एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप 2 मेथड यूज कर सकते हो। या तो फिर यूज करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये देखो क्लास के जरिए आपको टारगेट करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्लास का नाम पास कर दो। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट का क्लास है क्लास H1, तो यहाँ पे क्लास H1 पास किया, इसको किया मैंने सेव। तो यहाँ पे ये देखो ये पूरा का पूरा कलेक्शन मिल रहा है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो 0 नंबर के इंडेक्स पर ये पहला एलिमेंट, यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा। जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते जाएंगे। जैसे कि इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और करता हूँ सेव। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया था, यहाँ पे ये देखो 5 एलिमेंट हो गए टोटल। तो यहाँ पे जाके इसको ये देखो 0 1 2 3 4 टोटल हो गए 5। तो यहाँ पे इसकी लेंथ हो गई 5, यानी आपको 5 एलिमेंट एक के बाद एक इसको टारगेट करके दिखा रहा है। वापस इसको अनडू कर दूंगा, सिंपली 3 ही एलिमेंट रखता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको एलिमेंट ये इस तरह से मिल जाएगी। अब बदले में आपको जो भी आउटपुट में मिल रहा है वो HTML का कलेक्शन मिल रहा है फ्रेंड्स, वो एरे नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसके अंदर भी वो एरे जैसा ही होता है कलेक्शन, जिसके अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट एक साथ मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह से आपको टारगेट करना है एलिमेंट, तो यहाँ पे आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो फंक्शन जिसका नाम है क्वेरी सिलेक्टर। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे सिंपली क्वेरी सिलेक्टर है और यहाँ पे दूसरा है सिलेक्टर ऑल। ये क्या करेगा, सबको सिलेक्ट कर देगा। यहाँ पे जो भी क्वेरी पास करोगे उसके साथ जो जो मैच होगा वो सबको सिलेक्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे H1 के अंदर जिसका क्लास H1 है, तो यहाँ पे जाके लिख दूंगा H1 और यहाँ पे डॉट। इसको मैंने किया सेव। तो ये क्या करेगा, सिंपली पूरी क्लास की लिस्ट बना के आपको यहाँ पे दे देगा। ये देखो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये हमारे पूरी की पूरी लिस्ट आ गई जैसे क्वेरी सिलेक्टर में है। ठीक इसी तरह से हमने गेट एलिमेंट बाय क्लास लिस्ट भी देख लिया है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ टारगेट कर सकते हो। या तो फिर यूज करो गेट एलिमेंट बाय आईडी, या तो फिर यूज करो गेट एलिमेंट बाय। ये सब हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया ही था फ्रेंड्स। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके आप देख लो, वहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। आप टैग के जरिए भी उसको टारगेट कर सकते हो, क्लास के जरिए भी कर सकते हो, आईडी के जरिए भी कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारी फंक्शन है। सिंपली यहाँ पे आप जैसे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सिर्फ इतना लिखोगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट हो जाएगी। ये देखो इतने सारे फंक्शन है फ्रेंड्स, उसका इस्तेमाल करके आप एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो और उसके जरिए उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली एक के बाद एक इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो आपको क्या करना है, सिंपली फॉर लूप घुमाना है फॉर वेरिएबल i इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट में मिल रहा है उसकी इंडेक्स 0 से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 लिखा, सेमीकोलन i इज लेस देन, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 i प्लस प्लस। यहाँ पे जाके कंसोल के अंदर सिंपली प्रिंट कर देते हैं console.log। यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट
और यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली 3 बार इसको प्रिंट करके देगा, ये देखो। लेकिन अब हमें पूरी लिस्ट नहीं प्रिंट करनी है, लिस्ट के अंदर का जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं वही करना है हमें। सिंपली यहाँ पे एरे की इंडेक्स पास करनी है, बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ आई। यहाँ पे इसको किया मैंने सेव। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया था, ये देखो एक के बाद एक पूरे एलिमेंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट होके प्रिंट होके मिल गए। अगर आपको एक साथ इन तीनों का कलर चेंज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली फॉर लूप तो घूम ही रही है, तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है एलिमेंट ऑफ आई डॉट, सिंपली यहाँ पे लिख दो डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ रेड, और इसको किया मैंने सेव। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो ये देखो हमने यहाँ पे जो भी कलर दिया वो एक के बाद एक यहाँ पे सबके अंदर अप्लाई हो गया। स्टार्टिंग में क्या था, एक ही टेक्स्ट था तो एक ही का टारगेट करना था। अब हमारे पास 3 टेक्स्ट है तो तीनों को टारगेट करना था, तो हमने यूज़ किया क्वेरी सिलेक्टर, जो करता है क्या, सबको एक साथ टारगेट करके यहाँ पे आपको लिस्ट दे देता है एरे की तरह। तो हमने सिंपली यहाँ पे फॉर लूप को घुमाया 3 बार और एक के बाद एक इसको यहाँ पे जाके रख दिया। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर यहाँ पे एलिमेंट बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1-2 नाम और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ सिंपली चिराग, और यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ मैं जय। इसको किया मैंने सेव। ओके, तो अब क्या होगा, ये 2 नाम तो ऐसे ही रहेंगे, तो उस टाइम हमें यहाँ पे बार बार ये इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये बार बार चेंज नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसका एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। जैसे कि सिंपली आप यहाँ पे console.log करो, console.log, यहाँ पे ये जो भी एलिमेंट है फ्रेंड्स उसके अंदर आपको ये पूरी की पूरी मिल जाएगी लिस्ट। एलिमेंट लिख किया मैंने, ये देखो ये जो भी लिस्ट मिल रही है आपको उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है लेंथ। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि एलिमेंट डॉट लेंथ। ओके, ये क्या करेगा, सिंपली आपको लेंथ फाइंड आउट करके दे देगा। जैसे कि इसकी लेंथ आ गई 5, तो ये देखो 5 बार ऑटोमेटिकली घूम गई। अगर फ्यूचर के अंदर ये दोनों निकल गए तो ये क्या करेगा, सिंपली लूप को 3 बार घुमाएगा, यहाँ पे लेंथ वो ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा और उसके जरिए यहाँ पे लूप ऑटोमेटिकली घूमती रहेगी। ओके, अब यहाँ पे 3 H1 है तो उसके अंदर से ये जो भी मोहित वाला H1 है उसको सिंपली रिमूव करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिमूव चाइल्ड। उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट पास करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट। इसको किया मैंने सेव, तो यहाँ पे एरर दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे उसकी इंडेक्स नंबर पास करनी थी, सॉरी फ्रेंड्स, से मोहित की इंडेक्स नंबर है ये 01। ओके, तो इसकी इंडेक्स नंबर है 1, तो यहाँ पे सिंपली जाके लिखता हूँ 1 एलिमेंट ऑफ 1। इसको किया मैंने सेव, तो ये देखो ये मोहित ऑटोमेटिकली निकल गया। क्यों, यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी बॉडी है उसके अंदर से चाइल्ड को रिमूव कर दो। कौन सा चाइल्ड, एलिमेंट ऑफ 1। एलिमेंट ऑफ 0 में हरेश था, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में था हरेश, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इसलिए मुझे यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ रहा है क्योंकि उसको स्पेसिफाई बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है। अगर आईडी के जरिए रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रशांत के अंदर आईडी इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ माई आईडी। यहाँ पे जाके इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं यूज करूंगा सिंपली क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे जाके लिख दूंगा H1। आईडी है तो यहाँ पे हैशटैग लिखा, यहाँ पे आईडी को किया पेस्ट। अब यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, आप जितनी भी बार कोई भी टैग को या तो फिर कोई भी एलिमेंट को टारगेट करो तो यहाँ पे हर बार यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको लिखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही हो तो वहाँ पे आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हर बार यहाँ पे कंसोल के अंदर वो चेक करते रहिए, आपका जो भी आउटपुट आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, आपने जो सोचा था वही आपको मिल रहा है आउटपुट के अंदर। जैसे कि ये देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने लॉजिक क्या लिखा है। तो हर बार आप यहाँ पे console.log के अंदर सिंपली एलिमेंट को यहाँ पे पास करके हर बार यहाँ पे प्रिंट करें। जैसे यहाँ पे माउस ले जाओगे तो वहाँ पे आपको सिंपली ये टारगेट करके आपको दिखा देगा, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने जो भी लिखा है वो लॉजिक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस एलिमेंट को रिमूव करना है। तो यहाँ पे ये देखो अब हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स लिखा था, लेकिन अब तो एक ही एलिमेंट है तो अब हमें ये इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वापस लिखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर की जो भी बॉडी है उसके अंदर से रिमूव कर दो चाइल्ड को। कौन सा चाइल्ड, जो हमारा ये यहाँ पे आ गया, इसको किया कॉपी पेस्ट, इसको किया सेव। तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली उसने चाइल्ड को रिमूव कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी चाइल्ड को
रिमूव कर सकते हो अपनी तरह से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में और जानना है तो हमारी पिछली वाली डोम वाली जो भी वीडियो थी, हमारी पिछली 1-2 वीडियो देख लो, वहाँ पे जाके मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।